अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आज अपडेट कर दिया था कि आज पीसीई डाटा का दिन है। वैसे तो ये 5 किस्म के डाटा मार्केट में आने थे और तरह तरह की मार्केटों के लिए इन्होंने उनका एक नया रुझान लेकर के आना था, यानी कि एक नया ट्रेंड लेके आना था। और वो डाटास दोस्तों जैसे ही मार्केट में आए, तमाम तरह की मार्केटों के आज चेहरे बदल गए हैं। और जो अभी रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसको समझना सुनना आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है, निस्बत कि हम डायरेक्टली कॉइनों की तरफ चले जाएं, उसकी सपोर्ट एनालिसिस की तरफ जाकर अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ताल्लुक़ है सीधा सीधा एजुकेशन के साथ और इल्म के साथ। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये डाटाज हर दिन क्यों आते हैं। वरना आपको लगेगा कि भाई यूट्यूब पे तो सभी इस तरह आकर बात करके चले जाते हैं, लेकिन रियल एजुकेशन मैं आपको यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा कि पीसीई का डाटा कैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर, जुलाई का पीसीई इन्फ्लेशन डाटा आ गया है, जो फेड का सबसे अहम महंगाई का पैमाना है। नंबर अपने लेकर के आया है दोस्तों। हेडलाइन में ये 2.6 से पीसीई फीसद और कोर जो पीसीई 2.9% आया है, जो फरवरी के 2025 के सबसे ऊंचे दर्जे के हिसाब से यहाँ पे काउंट हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि महंगाई ऊपर है, ठीक है, तो फेड सख्ती करेगा कि नहीं। दोस्तों, फेड खुद इस बात को लेकर के हैरान है कि अब हमने करना क्या है, जाना किधर है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी चंद दिन पहले चाचा जेरोम पॉल ने ये बात बोल दी थी कि जी हमें महंगाई कट लगाने की तरफ जाना पड़ेगा। अब आज का डाटा ये जो 2.9 आया है, ये उनकी कही हुई बात को यहाँ पर किसी हद तक जो कि है यकीन में बदल देता है। उन्होंने तो चले, हो सकता है पता नहीं किस तरह कह दी होगी ये बात, लेकिन ये यकीन में बदल रही है। आप सोचेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि फिर महंगाई अगर इतनी सख्त हो रही है तो फेड क्या करेगा। बल्कि हैरानकुन बात यह है कि फेड अब रेट कट करने जा रहा है। ये देखें, मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, ये डाटा आपको बता रहा है, ठीक है जी। तो इसकी वजह क्या होगी? वजह ये होगी दोस्तों कि महंगाई यहाँ पर थोड़ी ऊपर ज़रूर है, मगर फेड को असल डर ये है कि मुआशी सुस्त रवि और कसादबाजी का क्या बनेगा, ठीक है जी। अब इसका असर मार्केट पे कैसे पड़ेगा? स्टॉक मार्केट के लिए दोस्तों ये बन जाएगी एक ज़बरदस्त खबर, जो कि है भी। आपने देखा कि जैसे ही ये डाटा आया, यूएस की जो पर्सनल स्टॉक मार्केट्स थी वो पंप कर गई, ठीक है जी। और जो इनका अपना रुपया है, जिसे हम डॉलर बोलते हैं, वो दोस्तों दबाव में आ गया। उसके दबाव होते ही हमने देखा कि इसका फ़ायदा क्रिप्टो मार्केट तो स्टार्ट में ले नहीं सकी। आज देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका असल फ़ायदा या इसका जो असल इम्पैक्ट है वो हमने गोल्ड के अंदर देख लिया। तो सीधी बात है, फेड अब महंगाई से ज़्यादा मुआशियत को बचाने पर फोकस कर रहा है। और अगर आपको ये अपडेट पसंद आई है तो आपने दोस्तों आज लाइक ज़रूर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि ये डाटा मैंने आप तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर तैयारी की थी। मैं चाहता था कि हमारी ऑडियंस को कम से कम ये जो हर फ्राइडे के दिन परेशानी होती है कि उस्मान भाई कौन से डाटे आप बोलते रहते हैं और हमें पूरी तरह गाइड क्यों नहीं करते, तो ये दोस्तों मेरी कमिटमेंट थी खुद से कि मैं आज अपनी ऑडियंस को पीसीई डाटा के बारे में अपडेट करूंगा। तो दोस्तों, ये जो 2.9 आया है, मैं आगे बढ़ने से पहले फिर बता दूं कि इसने चेहरा बदल दिया है मार्केट का, और सितंबर के लिए ये लोगों का यहाँ पर माइंड बनाता हुआ फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा दोस्तों, अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। देखिए दोस्तों, पीसीई का डाटा आया, मार्केट से कैपिटलाइजेशन और गायब हो गई। हम 3.88 से 3.82 पे आन खड़े हैं और डोमिनेंस जूं का तू है, इसलिए कि बीटीसी के प्राइस भी गिर रहे हैं। बीटीसी बजाते खुद यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। उसके बाद पाई नेटवर्क क्यों यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ। बीटीसी दोस्तों यहाँ पर अब तक का अपना सबसे बड़ा लो लगा चुका है, यानी कि 1 महीने पुराना ये लो था जो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा 110 के बाद से लेकर अब तक मार्केट का चेहरा बदल चुका है। और अगर हम इथेरियम को देखें तो सूरत हाल इसकी काफ़ी हद तक इन कंट्रोल है। दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। और मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के बारे में बात करूँगा, और जितनी भी अपडेट आपको यहाँ पर फ्राहम की जाएगी, इसका ताल्लुक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर और टेक्निकल एजुकेशन के साथ है। किसी भी यहाँ पे अपडेट को आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना।
तो दोस्तों XRP के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 2.90 से 2.95 की रेजिस्टेंस जो है वो इसे एक घटते हुए लेवल से बचा सकती है, लेकिन XRP एक भी बार 2.95 पर नहीं पहुंच सका और आपने देखा कि हमने 2.80 का लो भी यहां पर देख लिया है। कैपिटलाइजेशन में भी कमी हुई है, इसलिए मैं समझता हूं कि अब XRP के लिए 2.85 से 2.88 का लेवल दरकार होगा। ना मिल पाने पे हम 2.70 से 2.75 का भी एक लो देख सकते हैं BNB के लिए हमारी आज की सिर्फ 10% मजबूत सपोर्ट थी 855 की, रेजिस्टेंस 862। तो दोस्तों सबसे पहले तो BNB ने आपको 850 का यहाँ पे लो फराहम किया, हाई रहा 864 का, और उसके बाद से लेके अब तक BNB फिर से नॉर्मली यहाँ पर डाउन कर रहा है। अभी के लिए इसकी 20% स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 850 की, सिर्फ 20। ठीक है, मैं आपको ये परसेंटेज इसलिए बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि 20% का मतलब क्या निकलता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे स्लो रह सकती है, यानी कि 859 सोलाना के लिए हमारी सपोर्ट थी 202, रेजिस्टेंस 210। सोलाना ने सबसे पहले 205 का लो दिया, हाई रहा 214 का और अब 201। अभी के लिए सोलाना का जो मेन यहाँ पर दोस्तों हब बन रहा है वो 200 का लेवल है। सोलाना को इसे प्रोटेक्ट करना होगा दोस्तों हर सूरत। ठीक है, सपोज हम अगर 200 को ब्रेक करते हैं तो हम एक क्विक फ्लैश लो देख सकते हैं 197 का और रेजिस्टेंस 208। डोज को दोस्तों सुबह डिस्कस किया था, इसलिए अभी भी मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं, लेकिन मज़ीद मालूमात इसकी अभी हम रोक देंगे। डोज के लिए हमें 0.2165 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, जो डोज यहाँ पर दोस्तों हासिल करने में नाकाम रहा। आपको बताया गया था कि 0.2130 का हम एक नॉर्मल लो देखेंगे, तो लिहाजा डोज हमें 0.2110 तक का लो प्रोवाइड कर चुका है, लिहाजा मज़ीद इसे बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ लिंक 23.70 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी दोस्तों। लिंक ये एक बार हासिल करने में कामयाब हुआ और अच्छी बात यह है कि 24.12 का ये हाई रहा। फिर लिंक ने 24 को कंटिन्यू नहीं किया, लिहाजा आप जानते हैं कि लिंक ओनली टोकन है जिसकी मार्केट में पॉजिटिव खबरें बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अच्छी बात यह है कि लिंक को 23.35 से 23.45 के दरमियान दिन का आगाज़ मिले, नहीं तो हम 23.00 तक जाएंगे। सुई ने यहाँ पे 3.30 का दोस्तों लेवल ट्रिगर करवा दिया है। पोल्का डॉट जिसे 3.80 पे यहाँ पर ट्रिगर किया गया था, उसने हाई दिया दोस्तों 3.91 का, तो हमने देखा कि 11 सेंट की यहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों 12 आवर के लिए पोल्का डॉट हमें 3.60 से 3.65 पे लेकर के जा सकता है। अगर आप बिगनर हैं और आप इन एनालिसिस को बाकायदा तौर पे रीचेक करना चाहते हैं तो आप बायडिफाई एक्सचेंज पे जा करके इन्हें रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप बहुत से व्यूअर्स होते हैं जो पूछते हैं जी के एनालिसिस कहाँ देखने हैं। यूनिस्वैप के लिए हमें 9.50 से 9.68 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दरकार थी दोस्तों। यहाँ पे यूनिस्वैप ने 9.42 का लो दिया, हाई रहा 9.86 का, और अब इसकी सूरत पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। यूनिस्वैप 9.65 से अगर अपने दिन का आगाज़ नहीं करता तो हम 9.40 का यहाँ पर एक नॉर्मल लो देखेंगे। टाओ के लिए हमारे पास दोस्तों 320 की सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस 324। मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि पहले तो टाओ ने 320 को ब्रेक कर दिया, हाई रखा 330 का, और फिर से हम 314 और 15 पे आन खड़े हैं। यहाँ पर फिलहाल टाओ की एक वक्ती और इंतहाई कमज़ोर सपोर्ट 315 की है, या यूँ कह सकते हैं कि ये एक 10% स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि टाओ काफ़ी दिनों से गिर रहा है, तकरीबन 480 से लेके अब तक ये गिरता ही चला जा रहा है। तो 315 इसकी एक 10% स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 321 की। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों सुबह जब हम BTC को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तो हम थे 1,10,000 पे, आपको अपडेट किया गया था कि वी नीड 111,500 और 111,800। ये लेवल वाहिद लेवल थे जिससे BTC जो है वो क्रैश की जानिब से बच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए 1,11,515 तक गई और तब से लेके अब तक गिर रही है, यानी कि 1,08,126 का हम लो देख चुके हैं। तो गाइस अगर आपने प्राइस देखनी है तो आप यहाँ पर आकर के मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपको बताया गया था कि 1,09,200 से 1,09,500 इसकी वीकर जोन होगी। आपके सामने है दोस्तों, हम 1,08,126 का लो देख चुके हैं। तो अब सुबह के लिए मार्केट की जो पॉजिटिव जोन है वो तो 1,10,500 है, जिससे हम बहुत दूर आ चुके हुए हैं। ठीक है, 1,10,500 का लेवल जब तक मार्केट आपको मॉर्निंग में नहीं दिखाएगी तो हम लोअर साइड पे ही काउंट होंगे। और आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लें कि आज है फ्राइडे क्लोजिंग, अगर हम लोअर लेवल पे क्लोजिंग करते हैं तो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रुझान बन के सामने आ सकता है, लेकिन 1,10,500 फिर से इसमें जान डाल सकता है।
तो वीकर जोन पे तो दोस्तों हम ऑलरेडी खड़े हैं। दिन का आगाज़ अगर इसी लेवल से होता है 1,08,000 1,07,800 से, तो मार्केटों का रुझान तेज़ी से डाउन साइड की तरफ बढ़ सकता है। कितना ये मैं नहीं जानता दोस्तों, इसलिए कि बहुत से व्यूअर्स फिर इसको अपनी फाइनेंशियल एडवाइस कंसीडर कर लेते हैं। हेल्पफुल टोकन के तौर पे यहाँ पे दोस्तों जो बेहतर टोकन रहेंगे वो यूनिस्वैप है, लिंक है और टाओ। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सुबह जब हमने इथेरियम को डिस्कस किया तो हम 4370 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 4370 ही या 4360 से ही अगर हमने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ कर लिया तो ये मार्केट हमें 4320 तक ले जाएगी। दोस्तों ये एक नॉर्मल सा लो लेवल था, सिर्फ $40 का फ़र्क था, तो ऐसा ही हुआ। अलबत्ता मार्केट में 4265 तक का लो दिखा चुकी है। ये काफ़ी बड़ा लो है, लेकिन उस एतबार से इसने 100 की रिकवरी भी कर ली है, तो तकरीबन वॉलेटिलिटी 180 तक की थी। अब हम यहाँ पर दोस्तों पिछले 3 घंटे से 2 बुलिश कैंडल बनती देख रहे हैं। लिहाजा अगर दिन का आगाज़ 4350 और 4370 से होता है तो इथेरियम अपर साइड के ऊपर $30 से $40 और गेन कर सकता है। लेकिन अगर हम 4310 4305 पे रह जाते हैं, यानी कि 4310 4305, तो ये इथेरियम के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउन मोमेंटम क्रिएट करेगा। ऐसे में दोस्तों फिर आपको मार्केट जो है वो कहाँ लेकर के जाएगी, इसको अपडेट आपको मैंने सुबह भी दे दी थी, अभी भी फ्राहम कर दी है। लिहाजा हेल्पफुल के तौर पे जो टोकन रहेंगे उसमें एक यहाँ पर है दोस्तों सुई, BGP और ARB। सुई को हम दोस्तों किसी भी हालात में इग्नोर नहीं कर सकते। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।